हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इंटरेस्ट ड्राइंग्स और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखा था। अब हम लोग आज कमीशन पर डिस्कस करेंगे, कमीशन टू पार्टनर्स और मैनेजर्स। पार्टनरशिप अकाउंटिंग में कभी कभी आपको कमीशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं, तो आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले पार्टनर्स को दिया जाने वाला कमीशन और मैनेजर्स को दिया जाने वाला कमीशन दोनों सेम तरीके से निकलता है, दोनों प्रॉफिट पर ही निकलता है ना। तो कमीशन में आपको दो तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। कमीशन में आपको दो तरह के प्रॉब्लम्स दिए जा सकते हैं। पहला होगा कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। और दूसरा जो तरीका है उसमें दिया जाएगा कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट, कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो जब भी कमीशन का प्रॉब्लम हम लोग बनाएंगे उसमें दो तरह से कमीशन दिया जा सकता है क्वेश्चन में। चाहे मैनेजर का कमीशन निकालने बोला जाए या पार्टनर का कमीशन बोला जाए, दोनों हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं। तो पहला जो इसमें है कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, यानी इसका मतलब हुआ कि वैसा नेट प्रॉफिट जिस पर हमने अभी कमीशन नहीं दिया है ना। तो ये बहुत ही सिंपल होता है, वैसा नेट प्रॉफिट। इसको हम लोग इसको कैसे इसमें कमीशन निकालेंगे आइए समझते हैं। सबसे पहले सपोज नेट प्रॉफिट सपोज 1 लाख रुपीज है। नेट प्रॉफिट इक्वल टू 1 लाख रुपीज। मान लीजिए कि नेट प्रॉफिट जो है वो 1 लाख रुपया है और आपको क्वेश्चन में दिया है कि कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है ना, एट द रेट ऑफ 10%। एट द रेट ऑफ 10% के रेट से कमीशन आपको चार्ज करने बोला। और ये जो कमीशन चार्ज करने बोला बिफोर चार्जिंग सच कमीशन एट द रेट ऑफ 10%, यानी आपको कमीशन जो है वो नेट प्रॉफिट पर 10% देना है। लेकिन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन का मतलब हुआ कि अभी तक हमने नेट प्रॉफिट पर कमीशन नहीं दिया है। बिफोर का मतलब होता है पहले, यानी कमीशन देने के पहले का नेट प्रॉफिट है। ये जो है ये कमीशन देने के पहले का नेट प्रॉफिट है, ये बिफोर है, बिफोर चार्जिंग कमीशन। ये जो आप प्रॉफिट देख रहे हैं, ये जो आप 1 लाख रुपीज यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पर लिया है, इस पर अभी तक हमने कोई कमीशन नहीं दिया है, यानी ये प्रॉफिट कमीशन देने के पहले का प्रॉफिट है। तो सिंपल सा है तरीका, इस पे हम लोग कमीशन चार्ज कर देंगे। आइए इस कमीशन चार्ज कर देते हैं। तो जब भी बिफोर चार्जिंग बोला जाए कमीशन निकालने, तो आप कैसे निकालेंगे कमीशन? तो कमीशन निकालेंगे हम लोग, कमीशन इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100। सिंपल तरीका, तो हम लोग आइए निकाल लेते हैं, है ना। कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन का रेट है 10% और बिफोर चार्जिंग कमीशन यानी वैसा प्रॉफिट जिस पर अभी कमीशन अभी तक दिया नहीं गया है वो है 1 लाख। तो यहाँ पर कमीशन कितना हो जाएगा? सीधा हो जाएगा 1 लाख इंटू 10/100 यानी 10,000 रुपीज। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि कमीशन आपको दो तरीके से निकालने बोला जा सकता है। मैनेजर को दिया जाने वाला कमीशन या पार्टनर को दिया जाने वाला कमीशन, दो तरीके से आपको बोला जा सकता है निकालने। पहला जो तरीका होगा उसमें बोलेगा
कि वैसा नेट प्रॉफिट जिस पर हमने अभी तक कमीशन नहीं दिया है, यानी कमीशन देने के पहले का ये नेट प्रॉफिट है। बिफोर मतलब पहले होता है, और आफ्टर का मतलब बाद होता है, यानी कमीशन देने के बाद, और बिफोर का मतलब पहले होता है। तो वैसा प्रॉफिट जिस पर अभी हमने कमीशन नहीं दिया है, कमीशन देने के पहले का प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया होगा, और आपको उस पर कमीशन निकाल देना है 10%, या जो भी परसेंटेज क्वेश्चन में दिए होंगे आपको उस हिसाब से सीधा कमीशन निकाल देना है। तो ये हो गया बिफोर चार्जिंग। लेकिन परेशानी थोड़ा सा आपको तब होगा जब क्वेश्चन में आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन की बात हो। तो आइए इसको नोट करें आप लोग, आफ्टर चार्जिंग समझते हैं हम लोग। देखिए, कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट, कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है। यानी कमीशन देने के बाद का नेट प्रॉफिट है, कमीशन देने के बाद के नेट प्रॉफिट पर आपको कमीशन देने बोल रहा है। यानी क्वेश्चन में जो नेट प्रॉफिट दिया रहेगा उस पे ऐसा मान लेना है कि इस पर कमीशन दिया जा चुका है और हमको निकालना है कमीशन का अमाउंट। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट दिया है 1 लाख रुपीज, और क्वेश्चन में लिखा है कमीशन एट द रेट ऑफ 10% आफ्टर ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। यानी आपके क्वेश्चन में जो प्रॉफिट दिया है वो कमीशन देने के बाद का प्रॉफिट है। सपोज ये आफ्टर चार्जिंग है, कमीशन आफ्टर चार्जिंग प्रॉफिट। सपोज ये जो आपके क्वेश्चन में, इस एग्जांपल में जो मैंने प्रॉफिट लिया है यहाँ पर, ये कैसा प्रॉफिट है? ये आफ्टर चार्जिंग है, यानी कमीशन आफ्टर चार्जिंग प्रॉफिट है ये, यानी कमीशन देने के बाद का प्रॉफिट है ये। तो हमको क्या करना होगा यहाँ पर, देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमें करना पड़ता है, यहाँ पर हम लोग निकालते हैं कि जो नेट प्रॉफिट होता है उसको ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय, इनटू रेट कर देते हैं, और यहाँ पर कर देते हैं डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग कि जब भी आफ्टर चार्जिंग की बात होगी, जब भी आफ्टर चार्जिंग कमीशन की बात होगी, तो कमीशन हम लोग कैसे निकालेंगे? कमीशन इक्वल टू नेट प्रॉफिट इनटू रेट 100 प्लस रेट। यानी 100 प्लस रेट कहने का मतलब है कि हम लोग 100 में 100 में रेट को क्या करेंगे? 100 में रेट को ऐड करके निकालेंगे कमीशन। प्रीवियस जो तरीका मैंने बताया था, पिछला तरीका जो बिफोर चार्जिंग था, उसमें आपने देखा होगा कि हम लोगों ने सीधा कर दिया डिवाइडेड बाय 100। लेकिन जब भी आफ्टर चार्जिंग की बात होगी तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग करेंगे नेट प्रॉफिट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। ऐसा क्यों किया गया? जब भी आफ्टर चार्जिंग कमीशन दिया गया, इसका मतलब हुआ कि वैसा प्रॉफिट है जो कमीशन देने के बाद का है। ये प्रॉफिट जो है वो कमीशन देने के बाद का है ना? तो हमें कमीशन देने के पहले का प्रॉफिट निकालना पड़ता है। कैसे? आइए, लेट माना कि प्रॉफिट जो है वो 100 है और इस पर हमने सपोज 10% कमीशन हमने दे दिया था, तो मेरे पास टोटल प्रॉफिट कितना था? 110 था। अगर मान लो 100 रुपया प्रॉफिट है और इस पर हम 10 रुपया कमीशन दिए होंगे, 10% कमीशन दिए होंगे, तो मेरे पास टोटल प्रॉफिट कितना होगा? नेट प्रॉफिट
110 होगा, इसलिए 110 मान के बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं कि जब नेट प्रॉफिट 110 है तो हमने कमीशन कितना पे किया था? जब नेट प्रॉफिट 110 है तो हमने कमीशन 10 पे किया, और जब नेट प्रॉफिट 1 लाख है तो कमीशन कितना हो जाएगा? आराम से निकाल लेंगे। 1 लाख इंटू 10/110 जब करेंगे 1 लाख इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110 इक्वल टू 90.9। इस तरह से ये कमीशन का अमाउंट निकलेगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है। हमने क्या किया, हमने इस फॉर्मूला को यहाँ डिफाइन करके आपको बताया कि ये फॉर्मूला क्यों 100 प्लस रेट यहाँ पर क्यों 100 प्लस रेट किया गया। तो ध्यान से समझेंगे। हमने माना कि प्रॉफिट जो है वो 100 रुपीज था। अगर उस पर हम 10 रुपया कमीशन दिए होंगे तो मेरे पास प्रॉफिट कितना रहा होगा? मेरे पास प्रॉफिट 110 रहा होगा। यानी ये जो कमीशन था वो आफ्टर वाला था, और ये जो प्रॉफिट निकला ये बिफोर वाला निकला, है ना। अगर हम ऐसा मान लेते हैं कि मेरे पास जो ये 100 रुपये का प्रॉफिट है ये कमीशन देने के बाद का प्रॉफिट है, यानी 1 लाख रुपया है ना। तो इसमें अगर 10% कमीशन दिए होंगे तो 110 बिफोर वाला प्रॉफिट होगा, है ना। तो अगर 110 है नेट प्रॉफिट बिफोर वाला और कमीशन 10% देना है तो 110 में हम 10 दिए होंगे कमीशन, तो 1 लाख में कितना होगा? रेशियो निकाल लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, 1 लाख इंटू 10/110। तो इसी कारण से जो फॉर्मूला यहां पर बनता है आफ्टर चार्जिंग का, इसी कारण से बनता है नेट प्रॉफिट इंटू रेट बाय 100 प्लस रेट। देख लीजिए 100 प्लस रेट हो गया यहाँ पर, यानी फिर से देखिए 1 लाख हो गया नेट प्रॉफिट इंटू 10% बाय 100 और प्लस 10, तो 110 हो गया। अब जब निकालेंगे तो उतना ही आएगा। तो ध्यान देने वाली बात है कि जब भी मैनेजर पे कमीशन बोले या पार्टनर का कमीशन बोले, बिफोर चार्जिंग हो तो कैसे निकालना है? नेट प्रॉफिट इंटू 100 इंटू रेट बाय 100, और अगर आफ्टर चार्जिंग बोले तो नेट प्रॉफिट इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। दूसरी बात कि जब भी मैनेजर की कमीशन की बात हो, मैनेजर को कमीशन हम लोग कहां देंगे? पीएल अकाउंट में। मैनेजर के कमीशन को हम लोग कहां शो करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन जब भी पार्टनर को कुछ भी देते हैं, नेट प्रॉफिट निकालने के बाद देते हैं, वो कहां देते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो कहीं कहीं पर आपको बुक में ऐसा किया गया है कि मैनेजर के कमीशन को पीएल एप्रोप्रिएशन में ही एप्रोप्रिएशन मान के दिखा दिया है, लेकिन आपको करना क्या है? इसका सही कंसेप्ट क्या है? इसका सही कंसेप्ट है कि मैनेजर के कमीशन को हमें कहां दिखाना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और पार्टनर के कमीशन को हमें कहां दिखाना चाहिए? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। चलिए अब इससे रिलेटेड हम लोग एक प्रॉब्लम देखेंगे। इलस्ट्रेशन 30 निकालिएगा, नोट कीजिए। आइए इलस्ट्रेशन 30 देखते हैं हम लोग। बोल रहा है द पार्टनरशिप एग्रीमेंट ऑफ महेश एंड गिरीश प्रोवाइड्स दैट प्रॉफिट विल बी शेयर इक्वली। Manish will be allowed a salary of 400 per month. Girish, who manage the sales department, will be allowed a commission equal to 10% of the net profit after allowing Mahesh salary. Mahesh को सैलरी देने के बाद निकालना है। 7% इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन पार्टनर फिक्स्ड कैपिटल। कैपिटल फिक्स्ड रखने बोला गया है। देख लीजिए जब भी कैपिटल फिक्स्ड होता है तो हम लोग दो अकाउंट बनाते थे। एक हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और दूसरा हम लोग करंट अकाउंट बनाते हैं। तो कैपिटल पे फ्लक्चुएशंस डालने वाले जो भी ट्रांजैक्शंस होते थे उन्हें हम लोग कहाँ दिखाते थे? करंट अकाउंट में, और कैपिटल अकाउंट में केवल कैपिटल दिखाते थे। तो याद रखना है कैपिटल यहाँ पर फिक्स्ड बोला गया है, तो आपको करंट अकाउंट को ध्यान में रखते हुए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करने होंगे। तो आइए देखते हैं प्रॉफिट एंड
लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले दिया है प्रॉफिट विल शेयर इक्वली। एग्रीमेंट में बोला गया है कि प्रॉफिट जो है ये लोग पार्टनर जो है वो इक्वली बांटते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दिया हुआ है क्वेश्चन में, सबसे पहले प्रॉफिट खोज लेते हैं हम लोग, कितना है प्रॉफिट, जरूर दिया होगा क्वेश्चन में। सबसे पहले प्रॉफिट को देखिए आप लोग कितना है, दिया हुआ है एनुअल ड्राइंग 16,000 14,000, द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 31st 2020 अमाउंटेड 40,000। तो यहाँ पे इसका शो कर दें बाय पीएल एनपी नेट प्रॉफिट 40,000। उसके बाद है महेश को सैलरी देने के बाद कमीशन चार्ज करना है गिरीश पर। आप पढ़ सकते हैं क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि महेश विल बी अलॉट ए सैलरी 400 पर मंथ एंड गिरीश हु मैनेज द सेल्स डिपार्टमेंट, गिरीश सेल्स डिपार्टमेंट को मैनेज करता है और उसको जो कमीशन देना है वो 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट देना है आफ्टर अलाउइंग महेश सैलरी। आफ्टर अलाउइंग महेश सैलरी का मतलब हुआ कि महेश को सैलरी देने के बाद गिरीश का कमीशन निकालना है। आइए तो पहले हम लोग महेश का सैलरी दे देते हैं टू महेश सैलरी है ना। कितना परसेंट, तो सैलरी बोला है 400 पर मंथ, 400 इंटू 12 कर देना है ना, 4800। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि महेश को सैलरी देने के बाद कमीशन देना है गिरीश को, तो गिरीश का कमीशन निकाल देते हैं। गिरीश कमीशन तो महेश को नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट है 40,000। इस पे बोला था कि महेश को सैलरी देने के बाद गिरीश को कमीशन देना है, तो महेश के सैलरी को बाद कर देना है, यानी महेश के सैलरी को माइनस कर देना है, माइनस कर देना है। तो आएगा कितना, आ जाएगा 35,200। ठीक है, ये निकल गया आफ्टर महेश सैलरीज प्रॉफिट। महेश को सैलरी देने के बाद का प्रॉफिट निकल गया और आपको कमीशन का रेट इस पर बोला गया है कितना, 10%। तो सीधा निकाल देते हैं 35,200 प्रॉफिट हो गया इंटू 10/100 यानी 3520। ध्यान रखना है आपको कि महेश को सैलरी देने के बाद गिरीश को कमीशन देना है, तो पहले महेश को सैलरी हम लोगों ने दे दिया, उसके बाद गिरीश को हमने कमीशन दिया। देख सकते हैं कैलकुलेशन, पहले महेश के सैलरी को प्रॉफिट में से माइनस कर दिया तब कमीशन चार्ज किया। उसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन में 7% इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल। 7% इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल। 7% आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने हैं फिक्स्ड कैपिटल पर, है ना। तो आपको करना क्या है, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल देना है, किसका, महेश का और गिरीश का। महेश का पूंजी, महेश का कैपिटल कितना है, महेश का कैपिटल है 1 लाख और गिरीश का कैपिटल है 80,000। दोनों पर 7% इंटरेस्ट निकाल देना है आपको। बोला है क्वेश्चन में कि 7% इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल, तो कितना हो जाएगा 7,056, ये आप निकाल लीजिएगा। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, बोल रहा है क्वेश्चन में 5% इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन पार्टनर्स एनुअल ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना पड़ेगा आपको। मैंने बताया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट साइड में जाता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट क्वेश्चन में दिया होगा, उस क्वेश्चन में रेट को देखते ध्यान से देखें आप, कितना दिया है, दिया हुआ है 5% इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन पार्टनर्स एनुअल ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल देते हैं।
निकाल दीजिए। महेश का ड्राइंग्स कितना था? महेश का ड्राइंग्स क्वेश्चन में 16,000 दिया हुआ है, तो 16,000 का निकाल देना है। कितना परसेंट? 5%। तो 16,000 का 5% हो गया 800। एंड गिरीश का निकाल देना है। गिरीश का ड्राइंग्स कितना था? 14,000 का निकाल देना है 5%, हो गया 700। इसको हम लोग 6/12 नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि जब डेट नॉट गिवन हो, याद करें आप लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कंसेप्ट, मैंने बताया था कि जब डेट गिवन ना हो, ठीक है, पर एनम दिया हो तो मंथली लेते हैं, 6/12 करते हैं, और अगर पर एनम नहीं दिया हो तो सीधा परसेंटेज। तो यहाँ देखिए, आप क्वेश्चन में देखिए पर एनम कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। अब इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को दिखा देते हैं। महेश गिरीश, महेश का 800, गिरीश का 700। बैलेंस करेंगे, प्रॉफिट निकल जाएगा, उसे पार्टनर्स करंट अकाउंट में शो कर देंगे, है ना। बैलेंस करेंगे, आएगा 41,500, 41,500। बैलेंस करेंगे, लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, महेश और गिरीश के बीच प्रॉफिट को इक्वली बांट देना है। प्रॉफिट आएगा 205। बैलेंस करना है, क्रेडिट साइड को डेबिट साइड में घटा देना है, बैलेंस आ जाएगा 20580। इसको बराबर बराबर बांट देना है, इक्वली बांट देना है, इक्वल इक्वल, है ना। 20580 को आधा आधा बांट देंगे तो अपने आप निकल जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। आपको एक बात मैं और बता दूं, यहाँ पर मैंने कैपिटल अकाउंट नहीं लिख के करंट अकाउंट लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि कैपिटल फिक्स था, और कैपिटल फिक्स होने के केस में कैपिटल चूंकि प्रॉफिट है, प्रॉफिट कैपिटल पर फ्लक्चुएशंस डालते हैं, इसलिए हम उसे कैपिटल अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं कर सकते, इसलिए करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर जब भी कैपिटल फिक्स होता है करंट अकाउंट में सब कुछ ट्रांसफर करते हैं। मैंने कैपिटल अकाउंट के क्लास में इसको क्लियर किया था, नोट कीजिए। आइए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। एक्सरसाइज 21, एक्सरसाइज 21 निकालिए। एक्सरसाइज 21 क्वेश्चन है X, Y and Z are partners in a firm. Their capital on 1st April 19 were as follow: 60,000, 50,000, 40,000. On 1st October 2019, X gave a loan of 10,000 to the firm. X ने फर्म को लोन दिया है। पार्टनरशिप डीड contain the following clauses: interest on capital 5%, interest on loan 6% per annum, salary for Z 1,000 per month, Y to get rent of 500 per month for the use of premises, net profit for the firm in the 31st March इतना, before the above adjustment 30,300, prepare PL appropriation account। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है कि किन किन बातों को हम देख ले सकते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में दिया हुआ है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसे मिलता है? ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है पार्टनर से, पार्टनर से रिलेटेड है। तो इसे कहाँ दिखाएंगे? इसे हम दिखाएंगे पीएल एप्रोप्रिएशन में। ओके। दूसरा है इंटरेस्ट ऑन लोन। ये कहाँ दिखाते हैं हम लोग? ये हम लोग दिखाते हैं पीएल अकाउंट, एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाना है। कभी भी याद रखना है, इंटरेस्ट ऑन लोन, चूंकि इंटरेस्ट ऑन लोन हमें पे करना ही करना है, इसलिए इसे चार्ज मान के हम कहाँ दिखाते हैं? पीएल अकाउंट में। नेक्स्ट है सैलरी, सैलरी फॉर जेड।
सैलरी फॉर जेड। इसे कहाँ दिखाना है? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि ये सैलरी फॉर जेड है, पार्टनर्स का सैलरी है। और नेक्स्ट है रेंट, वाई टू गेट रेंट 500 पर मंथ, वाई का रेंट दिखाना है, वाई का रेंट है। और रेंट आप लोगों को पता होना चाहिए कि रेंट जो होता है ये पीएल अकाउंट में शो होता है ना। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन में पहले पीएल अकाउंट बनाना पड़ेगा। पीएल अकाउंट में जा करके रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन को एडजस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप एप्रोप्रिएशन बना सकते हैं। आइए देखते हैं। तो ध्यान रखना है, जब भी क्वेश्चन में रेंट हो, इंटरेस्ट ऑन लोन हो, डेप्रिसिएशन वगैरह हो, जो पीएल अकाउंट का आइटम है जो पार्टनर से रिलेटेड नहीं है, उसके लिए हमें पहले पीएल अकाउंट बनाना पड़ेगा और नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, और तब जाकर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग तैयार करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग पीएल अकाउंट बना रहे हैं छोटा सा। इसमें मान लो प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट है आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 30,300। इसमें हम लोग सबसे पहले रेंट कर देते हैं, रेंट एडजस्ट कर देते हैं, किसका वाला? वाई वाला। और रेंट था कितना? रेंट था 500 पर मंथ, तो 500 इंटू 12 हमने 6,000 रुपीज यहाँ एडजस्ट कर दिया। उसके बाद हम एडजस्ट करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि ये भी चार्ज होता है, ये चार्ज होता है एक तरह से। और मैंने बताया था, जब मैंने आपको पीएल एप्रोप्रिएशन का कंसेप्ट दिया था फर्स्ट क्लास में, वहां पर मैंने बताया था कि चार्ज को पीएल अकाउंट में शो करते हैं और एप्रोप्रिएशन जिसे मानते हैं उसे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करते हैं। तो चार्ज मान के इसे पीएल में ही एडजस्ट कर देंगे हम लोग। आइए इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल लो। इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है एट द रेट ऑफ 6%। लोन का अमाउंट देखिए कितना है, लोन का अमाउंट है 10,000 टू द फर्म। 10,000 लोन है, 10,000 का 6% कितना होता है? 600। और ये जो इंटरेस्ट होगा, ये जो इंटरेस्ट होगा, ध्यान से यहां पर आप देख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन में लिखा हुआ है पर एनम, और 1 अक्टूबर को लोन दिया गया है। 1 अक्टूबर का लोन है, और इसका जो क्लोजिंग ईयर है इस क्वेश्चन में 31 मार्च। तो हम कितने दिन का निकालेंगे? हम निकालेंगे इंटू 6/12। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 6 महीने का हम काउंट करेंगे, 6 मंथ का हम काउंट करेंगे, जो कि कितना होता है? 300, है ना। यहाँ पे 300 शो कर देते हैं, ये निकल जाएगा नेट प्रॉफिट 30,300 में 6,300 को माइनस कर देंगे, 24,000 आ जाएगा। तो ये बन गया। अब हम लोग इस नेट प्रॉफिट को कहां लेके आएंगे? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। आइए, मैंने जानबूझकर ऐसे क्वेश्चन को आपको बताया, ऐसे प्रॉब्लम को मैं बताने का कोशिश कर रहा हूं जिससे आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए कि पीएल अकाउंट भी कभी कभी बनाना पड़ सकता है या नेट प्रॉफिट को एडजस्ट करने के लिए। आइए, तो पहले इस पीएल को यहां लाऊंगा। किस अकाउंट से आ रहा है? बाय पीएल अकाउंट। प्रॉफिट 24,000। अब हम लोग एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड आइटम्स डालेंगे। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि कितना परसेंट बोला गया था? 5%। कैपिटल पे निकाल देते हैं एक्स वाई जेड। एक्स का कैपिटल है 60,000, 5/100। वाई का कैपिटल है 50,000, 5/100। जेड का कैपिटल है 40,000। कैपिटल पर इंटरेस्ट चार्ज कर देना है, कितना होगा? 3,000, 2,500 एंड 2,000। और देखते हैं एप्रोप्रिएशन में क्या आएगा। और दिया है सैलरी, सैलरी 1,000 पर मंथ, तो दे देना है सैलरी टू जेड 1,000 पर मंथ, यानी 1,000 टू 12,000 हो गया। और तो कुछ भी नहीं है। आइए, अब इस अमाउंट को लेस कर देंगे, प्रॉफिट निकल जाएगा। क्योंकि कैपिटल को फिक्स रखने बोला गया है, कैपिटल को फिक्स रखने बोला गया है, तो इसे प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर करेंगे? ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। और जो भी पार्टनर है एक्स वाई जेड, उनके बीच प्रॉफिट को क्या करना है? बांट देना है। आइए प्रॉफिट बांट देता हूं।
तो 24,000 में 12,000 माइनस 325 to 7,500, मेरे हिसाब से 4,500 आएगा, है ना। 4,500 प्रॉफिट आएगा, इसको 4,500 को इक्वली बांट देना है, तो 1,500 चूंकि 3 पार्टनर हैं और 3 पार्टनर हैं कौन कौन, एक्स वाई जेड, इक्वली रेशियो बांटने हैं, इक्वली है, इक्वली में 1:1:1 इक्वल टू 3, 1/3 1/3 1/3। इस तरह से 4,500 जो प्रॉफिट आया, ये 24,000 में 24,000 क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड के आइटम्स को लेस कर दिए, 4,500 आया, उसमें 1/3 कर दिए 4,500 को, तीनों को बराबर बराबर प्रॉफिट बांट दिए। तो इस तरह से आप ध्यान से अगर इसके कंसेप्ट को समझें तो आपको समझ में आएगा कि कभी कभी पीएल अकाउंट बनाना भी आपको पड़ सकता है, या आपको प्रॉफिट में से कुछ आइटम्स एडजस्ट करके पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाना पड़ सकता है। तो इस तरह से आप प्रॉब्लम्स को बनाएं। मैं आशा करता हूं कि आज का क्लास आपको और अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपका कंसेप्ट और क्लियर होगा। आगे के क्वेश्चंस को आप लोग बना सकते हैं 21 के बाद से, एक्सरसाइज 20 से आप लोग बना सकते हैं, 20 से लेकर के आप लोग आराम से बना सकते हैं, ओके 29 तक। तो इसको आप लोग बनाएं और मुझे मैसेज करें, मैं फिर प्रॉब्लम लेकर आऊंगा। थैंक यू।